हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग का स्वागत करते हैं यूट्यूब की इस नए प्लेटफॉर्म पे, जिस पे आप लोग को मिल रहा है 2026 बोर्ड एग्ज़ाम मैट्रिक का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस सेशन को एंजॉय कीजिए। आज हम लोग डील करने जा रहे हैं असहयोग आंदोलन के बारे में, जिसमें आप लोगों को बताया जाए कि असहयोग आंदोलन क्या है, असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन क्यों कहते हैं, और असहयोग आंदोलन का क्या कारण था और इसका क्या क्या परिणाम रहा होगा। तो वो सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। आप लोग दिल थाम के बैठे रहिए। ये सेशन देखने के बाद आप लोग का 10 से 15 मार्क्स कंप्लीट होने जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन क्यों कहा जाता है। तो आप लोग को पता होगा कि असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था सन 1920 ईस्वी में। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें फर्स्ट बार इतने लोग भारतीय लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे, इसीलिए इस आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। और यह आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी कर रहे थे और इसी आंदोलन को कहा गया है प्रथम जन आंदोलन, चूँकि इसमें बहुत लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा वर्ष 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था, इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने पहली बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन में किसान, मजदूर, आदिवासी सबों ने भाग लिया था, इसीलिए इसे प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। तो ये तो पहला क्वेश्चन आप लोग का क्लियर हो जाता है कि असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे इस आंदोलन में, इसीलिए प्रथम जन आंदोलन कहते हैं। अब इसका क्या कारण था, असहयोग आंदोलन का क्या कारण था जिसके चलते गांधी जी को असहयोग आंदोलन चलाना पड़ा। तो इसका निम्नलिखित कारण था, जिसमें पहला कारण था रॉलेट एक्ट। पहला कारण था रॉलेट एक्ट, दूसरा कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड और तीसरा कारण था खिलाफत आंदोलन। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके कि रॉलेट एक्ट क्या होता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था और खिलाफत आंदोलन क्या है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इस एक्ट के तहत भारतीय लोगों को शक के आधार पे, संदेह के आधार पे गिरफ्तार कर लिया जाता था। यानी जो उसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाता था भारतीय लोग, उनको शक के आधार पे बिना वारंट दिखाए जेल में बंद कर लिया जाता था, और जब तक उसको मन नहीं होता था तब तक वो जेल से रिहा नहीं करता था। तो इस कानून को गांधी जी ने काला कानून कहे थे, और इस कानून के जरिए सभी भारतीय लोगों को जिस पे शक होता था अंग्रेजों को, उसको गिरफ्तार करके जेल में ठूस देता था। तो इस कारण इसी रॉलेट एक्ट के तहत डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार किया गया था। जो रॉलेट एक्ट था, रॉलेट एक्ट के तहत ही डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार किया गया था, और इसका दूसरा नाम भी है बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून। तो ये रहा रॉलेट एक्ट की बात। सेकेंड कारण जो आपका था जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था जो हम लोग पढ़ते हैं। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में एक सभा का आयोजन किया गया था पंजाब के अमृतसर में। किस लिए किया गया था, तो यह सभा का आयोजन करने का मेन उद्देश्य था कि डॉक्टर सत्यपाल और किचलू, जो कि रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था, उसको छुड़वाने के लिए यहाँ मीटिंग लोग कर रहा था। कहाँ, तो जालियांवाला बाग में। जालियांवाला बाग एक पार्क और एक गार्डन टाइप का था, जो कि पंजाब के अमृतसर में पड़ता है। तो वहाँ लोग मीटिंग कर ही रहे थे। जब अंग्रेजों को पता चला इस मीटिंग के बारे में, तो जनरल ओ डायर, जो अंग्रेज के उस टाइम शासक थे, उन्होंने आदेश दिया अपने सैनिकों को कि इस मीटिंग पर आप लोग जाइए और अंधाधुंध फायरिंग कीजिए। तो जो जनरल डायर के सैनिक थे वो आया और इस सभा को घेराबंदी कर लिया और सारे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग किया, और ये घटना में हजारों लाखों लोग मारे गए। और ये घटना हुआ, इसमें काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ। इसके तहत जब गांधी जी को पता चला कि पंजाब के अमृतसर में ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो इसके बाद गांधी जी ने अपना जो उनको मिला था केसर हिंद का उपाधि, उन्होंने वो अपना उपाधि को त्याग दिए। और जो रविंद्रनाथ टैगोर को जो मिला था नाइट का उपाधि, वो भी अपना उपाधि त्याग दिए। तो यहाँ से आप लोग का ऑब्जेक्टिव बनता है कि नाइट का उपाधि किसने त्यागा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। केसर हिंद जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने त्याग दिया, तो महात्मा गांधी ने। और अगला ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्या बनता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ये रहा दूसरी कारण। और तीसरा कारण जो आप लोग का है खिलाफत का मुद्दा। तो खिलाफत का मुद्दा ये क्या है, तो खिलाफत का मुद्दा ये था, खिलाफत आंदोलन में ये हुआ था कि जो प्रथम विश्व
युद्ध हुआ था सन 1914 से 18 ईस्वी में, तो उसके बाद जो तुर्की का खलीफा था उनका सरकार विघटित हो गया था, तो उसी को फिर से स्थापना करने के लिए, यानी तुर्की का खलीफा को पुनः स्थापना करने के लिए भारतीय मुसलमानों ने यहाँ पर आंदोलन कर दिया, जिसको कहा गया खिलाफत आंदोलन। तो आप लोग का यहाँ से भी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि खिलाफत आंदोलन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन आपको यहाँ से बन रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि रॉलेट एक्ट क्या है, और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आप लोग का डील हो रहा है। अब आइए देखते हैं हम लोग कि असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या था, यानी कि असहयोग आंदोलन के बाद परिणाम क्या था। तो परिणाम में था कि गांधी जी को जेल जाना पड़ा, चूंकि इसका नेतृत्व गांधी जी ही ने कर रहे थे, तो उनको कारावास में रखा गया 6 साल के लिए। उसके बाद सेकेंड परिणाम हुआ कि जो खिलाफत का मुद्दा चल रहा था उसका अंत हो गया। थर्ड कारण ये था कि जो चरखा और करघा का बढ़ावा हुआ, यानी गांधी जी नेतृत्व कर रहे थे, इसीलिए उनका जो ब्रांड चरखा और करघा था वो पॉपुलर हो गया पूरे इंडिया लेवल पे। जो फोर्थ परिणाम इसका था, अंग्रेजी सत्ता का जो फाउंडेशन था डगमगा गया। यही सब क्वेश्चन आप लोग का जो 26 में बोर्ड एग्जाम का पढ़ रहा है, यानी 2026 का जो बोर्ड एग्जाम पढ़ रहा है वो मैट्रिक का, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है पूछने का। तो आप लोग ये सारे पॉइंट को माइंड में याद रखिएगा, ताकि आप लोग को एग्जाम हॉल में दुविधा और परेशानी न हो। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।